हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो यार आप सभी लोग। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक देखने वाले हैं। तो देखिएगा, इफ u इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यूनियन हमारे को ये दिया हुआ है। a की वैल्यू हमारे को 2 4 6 8 दी हुई है और b की वैल्यू दी हुई है 2 3 5 7। ठीक है बच्चों, अब वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब एक तरीके से प्रूफ होता है या फिर किसी चीज़ को वेरीफाई करना कि हाँ भाई ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल सही है, इसको गलत हम नहीं नकार सकते। तो देखो, पहले है ए यूनियन बी का डैश यानी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों अपने को क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू फाइंड करनी है, फिर राइट हैंड साइड से करनी है, फिर दोनों को इक्वल करके आंसर निकालना है। तो देखो, एलएचएस में हमारे को दिया हुआ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ए यूनियन बी क्या होगा पहले वो देख लेते हैं अपन। तो ए यूनियन बी कहाँ है, ए ये रहा और बी ये रहा। तो ए और बी देखो, 2 आ गया, इधर 3 है, 3। देखो, ए यूनियन बी के अंदर पहले 2 4 6 8 और इधर है 2 3 5 7। तो सारी की सारी यहाँ जो वैल्यू है वो सारी की सारी वैल्यू यहाँ आएगी। तो पहले ये वाला जो वैल्यू है ये पूरा लिख दो, 2 4 6 8 लिख दिए। ठीक है, अब देखो इसमें से कॉमन करो, 2 था, 2 आ चुका, 3 5 7 नहीं आया था तो 3 5 7 भी अब लिख दो। तो अपना क्या आ गया, ये आ गया अपना ए यूनियन बी। अब बच्चों ये ध्यान रखना कि ये कॉम्प्लीमेंट था, तो कॉम्प्लीमेंट को अपन ने चेंज किस में कर दिया, u माइनस जो वैल्यू है उसमें। ठीक है, तो ये अपना क्या निकलेगा, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यूनियन क्या है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ क्या है 2 4 6 8। और अब बच्चों इनको मैं चाहूँ तो मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, लिख सकता हूँ। तो बच्चों डायरेक्ट दिख रहा है कि 2 4 5 6 7 8 9, 7 8 तक तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 और 9। तो LHS क्या आ गया बच्चों, 1 और 9। अब RHS चेक करो, ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, यूनियन माइनस ए। तो यूनियन क्या है, यूनियन में से ए माइनस करो। बोले यूनियन में से ए माइनस करा दो, देखो 1 का 1 आ गया, 2 कैंसिल हो गया, 3 आ गया, 4 कैंसिल हो गया, 5 आ गया, 6 कैंसिल हो गया, 7 आ गया, 8 कैंसिल हो गया, 9 आ गया। तो ये क्या हुआ, 1 3 5 7 9। इसी तरीके से बी डैश आ गया, तो ये क्या आ गया, 1 4 6 8 9। अब बच्चों यहाँ देखो, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है यानी इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो देखो 1 कॉमन आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, 9 आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। तो क्या हुआ, ये भी 9 और वो भी 19, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड। इसी तरीके से ये वाला देखिएगा, ये है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और ये है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों फॉर्मूले वही हैं, लेकिन देखो यहाँ पे साइन चेंज है, इसलिए अपन थोड़ा सा वैसे करेंगे। ठीक है, तो LHS क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अपन पहले क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का है, ए और बी का इंटरसेक्शन कर दो। अब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन निकाल दो। तो दोनों में से सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, फिर बाकी ये वैल्यू इवन है और ये वैल्यू ऑड है, कर दो। क्या है, 2। ठीक है, अब इसको किस में से माइनस करना है अपने को, यूनियन में से माइनस करना है। तो यूनियन मैंने माइनस कर दिया तो क्या होगा भाई, 2 को छोड़ के बाकी सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हुआ, 1 3 4 5 6 7 8 9। अब RHS देखो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो u माइनस ए कर दो, तो u माइनस ए वाली वैल्यू यही आएगी, और b इंटीग्रेशन यानी u माइनस बी वाली वैल्यू भी यही आएगी। दोनों को एज इट इज़ यहाँ से अपन ने पुट करके रख दिया। ठीक है, अब a कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है भाई, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा कॉमन आ रहा है यानी यूनियन आ रहा है वो कर दो। तो देखो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, दोनों में से 3 आ रहा है, कर दो। या फिर ऐसा कर दो, पहले इसको पुट कर दो, 1 3 5 7 9। ठीक है, अब इसमें से कॉमन चेक करना शुरू करो, 1 आ गया, ठीक है सर, 4 नहीं आया, 6 भी नहीं आया, 8 भी नहीं आया, 9 आ गया था सर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS। क्यों, क्योंकि ये वाली और वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल आ गई, तो ये दोनों क्या हो गए, वेरीफाइड हो गए। ठीक है, अब इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। बच्चों देखो, अब यहाँ पे इसको देखो, पहले ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों पहले अपन क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लो। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, बोले सर एक तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्से का पूरा कर दो, तो ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, फाइंड क्या करना है अपने को, u माइनस ए यूनियन बी का, यानी ये वाला जो हिस्सा बचा वो क्या हो गया, उसके अलावा वाला हिस्सा हो गया। तो देखो अपन ने क्या किया,
भाई इसको डैश करके अपन ने इसको ढक दिया, तो इसका मतलब ये क्या है, जिसके अंदर ए यूनियन बी नहीं है। ये क्या हुआ, जिसके अंदर ए यूनियन बी नहीं है। समझ में आया? अब देखो सेकंड वाला, देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटीग्रेशन सॉरी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब, u माइनस ए और u माइनस बी। तो पहले क्या करते हैं, पहले u माइनस ए कर लेते हैं, फिर u माइनस बी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यूनियन जिसमें ए नहीं हो, ठीक है। ए नहीं है का मतलब जिस ये वाला देखो हिस्सा है ये पूरा खाली पड़ा है ना, मतलब जिसमें ए नहीं है ये सारा हिस्सा है, ए नहीं है, ठीक है। अब सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में सर बी नहीं है, उसके अलावा सारा हिस्सा है। अब बोल रहे हैं इन दोनों में कॉमन वाला हिस्सा कौन सा है सर, क्या बोल रहे हैं सर, इन दोनों में कॉमन वाला हिस्सा कौन सा है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो एक तो ये वाला हिस्सा कॉमन आ गया अपना, भाई अपने में ये भी दिया हुआ है इसमें, और इसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को कर दो इसमें पुट, कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ भाई, अगर इन दोनों में कॉमन आया तो बाहर वाली जितनी भी वैल्यू है वो कॉमन आ गई। देखो कैसे, बोले सर ये ए है वो बी में नहीं हो सकता, और जो बी है वो ए में नहीं हो सकता। तो बचा क्या भाई, बाहर वाली जो सर वैल्यू है वो सारी की सारी इसमें कॉमन आ रही है, तो बाहर वाले को पूरे को ढक दिया और अंदर वाले को पूरा खाली छोड़ दिया। अब ये देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी को देखो पहले, ए इंटरसेक्शन बी क्या है भाई, ये हो गया अपना ए इंटरसेक्शन बी। अब अपने को क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी को हटाना है और बाकी सारे को ढक देना है, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है। तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया अपन ने, हटा दिया ना, बाकी सबको ढक दिया। अब अगला देखो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले क्या करेंगे अपन, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, तो यू माइनस ए कर दो। यू माइनस ए क्या हुआ है सर, जिसमें ए नहीं है, और u माइनस बी क्या होता है सर, जिसमें b नहीं है, ठीक है। अब अपने को फाइंड करना है इन दोनों का यूनियन है, तो सर यूनियन तो ये पूरा आ जाएगा, बोले सर एक में से ये पूरा आ जाएगा और एक में ये पूरा आ जाएगा, पर सर ये वाला नहीं आएगा, क्यों सर, ये तो खाली पड़ा है। कैसे सर, क्योंकि ना तो ये ए में है और ना ये बी में है, तो ये अपना ये खाली हो गया, ठीक है। तो सर देखा जाए तो अपनी ये वैल्यू इस वैल्यू से बनी है और ये वैल्यू ये इस वैल्यू से बनी है, क्योंकि इसको खोलोगे तो ये बनेगा और इसको बांधोगे तो ये बनेगा, ठीक है। तो बच्चों इसी तरीके से एक बार अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है वो भी अपन देख लेते हैं। क्या है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 विच इज ए डैश। अब बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझो। देखो क्या कह रहा है ये, कि ये एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें सभी ट्राइंगल के प्लेन सभी ट्राइंगल एक प्लेन के अंदर, और एक सेट है ए जो क्या है, ऑल एंगल्स विद एट ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, मतलब 60 से अलग वाले जितने भी एंगल हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं, एटलीस्ट एक एंगल होना चाहिए। तो व्हाट इज ए डैश, भाई कह रहा है कि एक एंगल है वो 60 होना चाहिए, इसका मतलब ए डैश के अंदर जो वैल्यू आएगी वो अलग आएगी, यानी जो दो एंगल आएंगे वो अलग आएंगे, ठीक है। तो अगर दो एंगल अलग आते हैं तो इसका मतलब उन सभी की जो वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी, 60-60 आएगी, ठीक है। तो ए डैश क्या हो जाएगा बच्चों, अपना सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा इसी तरीके से, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग और अ ट्रू स्टेटमेंट। तो देखो ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश क्या होता है, यूनियन होता है, ठीक है, सही बात है ना भाई। भाई ए यूनियन ए डैश क्या होता है, यूनियन, और ए इंटीग्रेशन ए डैश क्या होता है, फाई। ध्यान रखना ये दोनों फॉर्मूले भी हैं, यहाँ पे फॉर्मूले पूछ लिए, ठीक है। तो फाई का इंटीग्रेशन, सॉरी फाई का इंटरसेक्शन, फिर इंटरसेक्शन, अच्छा अच्छा, बोल रहा है भाई फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालो और फिर उसका इंटरसेक्शन करके ए से करो। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों, होता है क्या बोलते हैं, यूनियन होता है। ध्यान रखना कैसे, बोले सर u माइनस फाई इज इक्वल्स टू यूनियन। भाई u फाई कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, भाई u माइनस फाइव इक्वल्स टू यूनियन, और यूनियन में से किसका क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है ए का। तो u में से जब ए कॉमन निकालेंगे तो ए ही बचेगा, ठीक है सर।
ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होता है, फाई होता है, मैंने अभी बताया था आपको। और यू डैश इंटरसेक्शन ए क्या होगा, जैसे यू डैश का मतलब हो गया बच्चों यू माइनस यू कॉम्प्लीमेंट इंटीग्रेशन सॉरी इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू फाई। क्यों भाई, ये तो हो गया फाई, और फाई का इंटरसेक्शन करेंगे ए से तो क्या आता है, फाई आता है। तो बच्चों इसके साथ ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। और अगर मैंने कई बार शायद इंटरसेक्शन को इंटीग्रेशन बोल दिया तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए मेरे को माफ़ कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।